वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। अब ये लगभग साफ हो गया है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ देंगे। सियासी उथल-पुथल के बीच चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द जाहिर किया है। अपमान का घूंट पीने की बात चंपई सोरेन की तरफ से कही गई। सीएम पद से जिस तरीके से हटाया गया उसे लेकर के अपना दुख उन्होंने साझा किया है। तकरीबन 3 पन्नों का एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जो चंपई सोरेन की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने सारे विकल्प खुले रहने की बात लिख दी है। चंपई ने साफ ये भी लिखा है कि जिस पार्टी के लिए पूरा जीवन मैंने खपा दिया, वहां मेरी जरा सी भी हैसियत नहीं रहने दी गई। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले चंपई सोरेन ने जेएमएम को ये बड़ा झटका दिया है। झारखंड की सियासत पर ये बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार सामने आ चुका है चंपई का दर्द। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए उनका संदेश सामने आया और जो तकलीफ उन्हें हुई है उसका जिक्र चंपई सोरेन ने यहां इस पोस्ट में किया है। झारखंड की सियासत पर यह बड़ी खबर आखिर सामने आ ही गया। चंपई का दर्द एक्स पोस्ट के जरिए चंपई सोरेन का संदेश। पोस्ट में चंपई ने बहुत सारी बातें लिखी है। अपमान की बात उन्होंने लिखी। चंपई ने जलील करने का गंभीर आरोप लगाया है। चंपई ने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी देख लीजिए आप। अपमान का घूंट पीना पड़ा। उन्होंने लिखा, मुझे सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। जेएमएम में मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरे लिए सभी विकल्प इस समय खुले हैं। यानी जो अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज दिल्ली भी चंपई सोरेन पहुंचे हैं। इसी बीच ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, क्या वो शब्द हैं, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने लिखा है कि आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को मैं कहां जाहिर करता। इस मोड़ पर लाकर के जेएमएम ने मुझे खड़ा कर दिया है और जाहिर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। अपमान का ये कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा। मैं पहली बार भीतर से टूटा हुआ हूं। मेरे पास क्या विकल्प था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। आत्मसम्मान पर लगी चोट से मेरा दिल भावुक था, क्योंकि अटकलें लगातार चल रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। ऐसे में ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है एक्स पर और ये जो तमाम शब्द है उस पर आप ध्यान दीजिए। मेरे पास विकल्प क्या, चंपई सोरेन ने जो पोस्ट लिखा है उसमें क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं ये जरा आप देखिए। चंपई सोरेन ने ट्वीट का जो पूरी डिटेल है वो जरा आप देखिए। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। मुझे अपमान का ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। 2 दिन तक चुपचाप बैठ करके आत्ममंथन में करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं आखिर किसे दिखाता। अपनों द्वारा दिए गए दर्द को मैं जाहिर कहां करता। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की बैठक में कहा था कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस दिन से लेकर के आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। और ये इन शब्दों के साथ उन्होंने ये पोस्ट किया है। उन्होंने आगे लिखा, आपका चंपई सोरेन, यानी जो अटकलें चंपई सोरेन को लेकर के लग रही थी कि बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं, उसका दी एंड हो गया है। क्योंकि विकल्प तलाशने के लिए ही शायद वो दिल्ली पहुंचे हैं। अटकलें हैं कि बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा है कि मेरे पास अभी सारे विकल्प खुले हैं। ऐसे में जो चुनावी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि चंपई सोरेन की तरफ से एक इन्विटेशन के तौर पर इसे देखिए। और देखिए इस तरीके से भी कि झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चंपई सोरेन ने जिस तरीके से ये कदम उठाया है उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल वहां तेज हो चुकी है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अब बीजेपी में विलय करेंगे या नहीं, बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन की मौजूदगी है दिल्ली में, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल हो सकते हैं।